A very good morning, 6th class. Welcome back to your science class. This is your Diksha Miss and we are studying our chapter number 6, that is, क्या है चैप्टर का नाम? Changes around us. ठीक है, सो फार हमने लेक्चर 1 कंप्लीट किया था और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, एक टेबल दिया था घर से खुद करने के लिए. ठीक है, ये है उसके आंसर्स. ठीक है, आई होप आप सब ने ये टेबल खुद किया होगा अपनी समझ से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से. ये उसके आंसर्स हैं, मैं आपको बाद में इसकी पिक भी सेंड कर दूंगी. ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 2. कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज. अब कह रहे हैं कि पहले हमने देखा कि हमने एक ऐसा मेथड फाइंड आउट किया कि जिससे हम चेंजेस को ग्रुप कर सकते हैं. वो कौन सा था? अगर वो सिमिलैरिटी क्या थी, चेंजेस रिवर्स हो. ठीक है, अब कह रहे हैं कि कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज. क्या कुछ ऐसे और तरीके हैं चेंज को ब्रिंग करने के? ठीक है, we'll have seen the tools which are used to dig the soil. अब कह रहे हैं कि हम सब ने वो टूल्स देखे हैं जो सॉइल को डिग करने में हेल्प करते हैं, खोदने में हेल्प करते हैं. ये हमारे पास टूल्स की फिगर दी गई है, पिक्चर दी गई है. Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? अब कह रहे हैं कि क्या आपने देखा है कि आयरन ब्लेड जो है इन टूल्स में कैसे फिक्स किया जाता है वुडन हैंडल के साथ. ये है आयरन ब्लेड और ये वुडन हैंडल. ये भी आयरन ब्लेड है, ये वुडन हैंडल है. ठीक है, कैसे फिक्स किया जाता है देखते हैं. द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स. अब कह रहे हैं कि इन टूल्स में क्या है, एक रिंग है जिसमें वुडन हैंडल फिक्स किया जाता है. नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल. कह रहे हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि जो आयरन ब्लेड का रिंग होता है वो बहुत छोटा होता है साइज़ में वुडन हैंडल से. लेकिन इसको फिक्स करने के लिए हैंडल में फिक्स करने के लिए क्या किया जाता है, रिंग को हीट किया जाता है एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज. एक्सपैंड हो जाता है वो. अब रिंग का साइज़ छोटा है तो उसको हीट अप किया जाता है और वो साइज़ में क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, लार्ज हो जाता है. स्टूडेंट्स, जो मेटल होते हैं वो आयरन क्या है, मेटल है. मेटल क्या करते हैं, एक्सपैंड होते हैं हीट होने पे. ठीक है, आपने देखा होगा सर्दियों में या अभी बरसात के दिनों में कभी अभी जो हमारे डोर्स होते हैं ना घर के, तो वो भी बहुत टाइटली बंद होते हैं, उनको बहुत ज़ोर लगा के खोलना पड़ता है क्योंकि वो वुड भी क्या हो जाती है, दरवाज़ा क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो गया होता है. ठीक है, नाउ द हैंडल इजली फिट्स इनटू द रिंग. अब लार्जर साइज़ का हो जाएगा तो हैंडल, जो वुडन हैंडल है वो इस रिंग में आसानी से क्या चल जाएगा, फिक्स हो जाएगा. और इसके बाद जब रिंग जो है वो ठंडा हो जाता है तो वो दोबारा से छोटे साइज़ का हो जाता है और वो बहुत मुश्किल से फिर उसमें से वुडन हैंडल में से निकलता है. ऐसे फिक्स किया जाता है टूल्स को वुडन हैंडल में. ठीक है, सच अ चेंज इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील और ऑफ अ कार्ट. अब कह रहे हैं कि ऐसी ही एक चेंज को हम यूज़ करते हैं मेटल रिम को वुडन व्हील पे, कार्ट के, बुल्लक कार्ट देखा है, कार्ट के वुडन व्हील पे फिक्स करने के लिए. ठीक है, फिगर 6.7 है. अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील. अब कह रहे हैं कि इसमें भी मेटल का रिम जो है वो स्मॉलर बनाया जाता है, छोटा बनाया जाता है वुडन व्हील से. ठीक है, वुडन व्हील से छोटा बनाया जाता है. ऑन हीटिंग द रिम एक्सपैंड्स एंड फिक्स इनटू द व्हील. अब कह रहे ये है मेटल का रिम और ये वुडन व्हील, ये इस पर क्या है, मेटल रिम फिक्स किया जाता है. अब कह रहे हैं हीट करने पे मेटल रिम एक्सपैंड हो जाता है और व्हील के ऊपर आसानी से फिट हो जाता है. फिर इस रिम के ऊपर जब फिट हो जाता है व्हील के ऊपर, ये मेटल रिम वुडन व्हील के ऊपर, फिर इस पर ठंडा पानी फेंका जाता है, डाला जाता है, पोर किया जाता है और उसके बाद ये मेटल जो है, रिम जो है मेटल का, वो कंट्रैक्ट हो जाता है, दोबारा से अपने साइज़ में आ जाता है जिस साइज़ का बनाया जाता है और टाइटली व्हील से फिक्स हो जाता है, फिट हो जाता है व्हील पे और फिर निकलता नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन वी हीट
वाटर इन अ पैन, अब हम वाटर को अगर हम पैन में हीट करते हैं, इट बिकम्स टू बॉयल आफ्टर सम टाइम, और वो बॉयल होने लगता है थोड़े टाइम के बाद. इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिंस टू डिक्रीज. अब कह रहे हैं कि वाटर बॉयल होने के बाद भी अगर हम उसको हीट करते रहें तो वाटर की क्वांटिटी पैन में क्या हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है. द वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है बच्चे अभी, ठीक है. इन एक्टिविटी 7, अब कह रहे हैं कि एक्टिविटी 7 जो है चैप्टर 5, इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 ये हम कौन सा है, चैप्टर 5 लास्ट चैप्टर है जो हमने उसमें एक्टिविटी 7 पढ़ी थी. यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट्स चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज़ कूल्ड. हमने कंडेंसेशन पढ़ा था, ठीक है. वेपोरेशन और कंडेंसेशन दो प्रोसेसेस पढ़े थे, ठीक है. वहाँ वही बात की गई है यहाँ पे. वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस, और हमने मेल्टिंग ऑफ आइस भी नोटिस किया था. आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज़ हीटेड, आइस को जब हमने केटल के ऊपर रखा था तो वो हीट होने शुरू हो गई थी, ठीक है. प्लेट के ऊपर रख के मेटल रखा था. व्हाट डज इट चेंज इनटू, वो किस में चेंज हुई थी, वो लिक्विड में. आइस किस में चेंज हुई थी, लिक्विड में, वाटर में चेंज हुई थी, ठीक है. इज़ इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस, क्या ऐसा पॉसिबल है हम इस वाटर को आइस में दोबारा चेंज कर सकते हैं. येस, हाँ पॉसिबल है. हम इसको कूल करके चेंज कर सकते हैं फ्रीज़र में, डीप फ्रीज़र में फ्रीज़ करके वाटर को, ठीक है. आपके पास एक ये कॉर्नर है, पिंक कलर्ड कॉर्नर है, मोर टू नो, आपकी जानकारी के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए. लुइस पास्चर कौन थे, एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं. साइंटिस्ट कौन होते हैं, जो कोई डिस्कवरी करते हैं, कोई इन्वेंशन करते हैं, ठीक है जी. जो स्टडी कर रहे थे माइक्रोब्स को स्टडी कर रहे थे, और उन्होंने वो पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने आइडिया दिया था कि माइक्रोब्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ऑर्गेनिक मैटर के डिके के लिए, और बहुत सारी डिजीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है माइक्रोब्स. ही हेल्प्ड अस विद द नॉलेज ऑफ फर्मेंटेशन एंड मेकिंग ऑफ वैक्सीन्स. उन्होंने ही हमें फर्मेंटेशन के बारे में बताया था और वैक्सीन्स के बारे में बताया था, ठीक है. ही इज़ नोन फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन फर्मेंटेशन एंड इन्वेंशन ऑफ वैक्सीन. उनको हम किस लिए जानते हैं, लुइस पास्चर को, क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन रही है किसमें, फर्मेंटेशन में और वैक्सीन को इन्वेंट करने में. सबसे पहले बच्चों माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है. जैसे बैक्टीरिया, वायरस, या आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे. अभी आपको मैं नॉर्मल सी छोटी सी आपकी इसके लिए बता देती हूँ. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे हेल्प भी करते हैं और हमारे लिए कभी कहीं पे हार्मफुल भी हैं, मतलब बहुत सारी डिजीज़ भी कॉज करते हैं, और हमारे लिए हेल्पफुल इन द सेंस कि हमारे काम भी बहुत आते हैं. जैसे फर्मेंटेशन बच्चों एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फर्मेंटेड खाना बनाया जाता है, बीवरेजेस बनाई जाती हैं. कैसे बनाई जाती हैं, ये एक फर्मेंटेशन क्या है, एनारोबिक प्रोसेस है, बिना ऑक्सीजन के होता है, जिसमें माइक्रोब्स को यूज़ किया जाता है. और माइक्रोब्स जो हैं खाने को, फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं और कोई और प्रोडक्ट बनाते हैं. अल्कोहल भी इसी फर्मेंटेशन की हेल्प से बनती है, ठीक है. आई होप आपको समझ आ गया होगा. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस. अब कह रहे हैं कि चलो हम और ज़्यादा चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं. एक्टिविटी नंबर 7 है आपकी. टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद अ स्केल. एक छोटी सी कैंडल लो और उसको मेजर करो, उसकी लेंथ को मेजर करो स्केल को यूज़ करके. नाउ फिक्स इट एट अ सूटेबल प्लेस एंड लाइट इट. अब एक सूटेबल प्लेस पे उसको फिक्स करो और उसको लाइट करो, ठीक है. लेट इट बर्न फॉर सम टाइम. कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए उसको बर्न होने दो. नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन. अब कह रहे हैं कि दोबारा उसको बुझा दो कैंडल को और उसकी दोबारा से लेंथ क्या करो, मेजर करो. फिगर 6.8 ये है, पहले इस लेंथ की थी ओरिजिनल लेंथ, बर्न होने के बाद जो है लेंथ में क्या चेंज आया है वो देखना है, ठीक है. कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड. क्या जो लेंथ ऑफ द कैंडल की लेंथ में जो चेंज आई है क्या वो रिवर्स हो सकती है.
इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? अब कह रहे हैं कि अगर हम वैक्स को, थोड़ी सी वैक्स को लें, पैन में डालें और उसको हीट करें, क्या ये चेंज रिवर्स हो सकती है? 6.9, ठीक है, हाँ ये चेंज रिवर्स हो सकती है। कैसे रिवर्स हो सकती है? कैसे? अगर हम वैक्स को हीट करेंगे, ठीक है, वो पिघल जाएगी, ठीक है, तो हम वापस उसको अगर कैंडल की शेप का बना देंगे तो हमें ओरिजिनल लेंथ की कैंडल मिल जाएगी ना, ठीक है। रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक। अब कह रहे हैं कि एक इंसेंस स्टिक कौन सी होती है? अगरबत्ती को बोलते हैं, ठीक है। इससे आप एक्टिविटी 7 रिपीट करो। क्या करना है? वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली। अब कह रहे हैं कि एक अगरबत्ती लो, उसको जलाओ, ठीक है, और उसको तब तक वेट करो जब तक कि वो पूरी कम्प्लीटली बर्न नहीं हो जाए, ठीक है। वट आर द चेंजेस डेट ऑकर इन द इंसेंस स्टिक? क्या चेंजेस थी जो इंसेंस स्टिक में ऑकर हुई? द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल। स्टिक ने बर्न किया और न्यू मटेरियल बना। क्या बना न्यू मटेरियल? ऐश और सम गैसेस निकली वहाँ से। वी कैन नॉट सी दीज गैसेस बट वी कैन सेंस दैम ड्यू टू देयर प्लेजेंट स्मेल। अब कह रहे हैं कि हम उन गैसेस को देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम उनकी सेंस कर सकते हैं उनको, क्योंकि उनकी प्लेजेंट सी स्मेल होती है, ठीक है। कैन दिस चेंज भी रिवर्स? अब कह रहे हैं कि इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये चेंज रिवर्स नहीं हो सकती है। एंड व्हाट अबाउट द चेंज विच ऑकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज्ड फॉर लाइटनिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक? अब कह रहे हैं कि और ये चेंज तो रिवर्स नहीं हो सकती, लेकिन अब उस चेंज का क्या जो मैच स्टिक में ऑकर हुई, जो आपने यूज़ की कैंडल और इंसेंस स्टिक को जलाने में। जब मैच स्टिक जल गई, वो वापस दोबारा जो ओरिजिनल मैच स्टिक थी वैसे तो नहीं ना आ सकती है, तो वो चेंज इरिवर्सिबल चेंज है ये। So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material। अब कह रहे हैं कि हमने क्या पढ़ा? हमने चेंजेस पढ़ी जो एक ऑब्जेक्ट या एक मटेरियल में होती हैं, हमने उसके बारे में क्या किया? डिस्कस किया। What about the changes that occur when two substances are mixed together? अब कह रहे हैं कि उन चेंजेस का क्या जिसमें दो सबस्टांसेस मिक्स किए जाते हैं इकट्ठे, ठीक है। चैप्टर 4, इन चैप्टर 4 वी डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर। अब कह रहे हैं कि चैप्टर 4 में हमने क्या पढ़ा? हमने सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व किया। डू यू थिंक अ चेंज ऑकर्ड इन सॉल्ट और इन वाटर? इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? अब कह रहे हैं कि हमने क्या किया? हमने मिक्स किया था। अब कह रहे हैं कि क्या आपको क्या लगता है? आप सोच सकते हो, क्या लगता है आपको कि चेंज सॉल्ट में आई कि वाटर में आई? किस में चेंज आई? वाटर में चेंज आई, क्योंकि सॉल्ट तो डिज़ोल्व हो गया वाटर में, तो वाटर का टेस्ट क्या हो गया? चेंज हो गया। अब कह रहे हैं कि क्या पॉसिबल है हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? येस ऑफ कोर्स पॉसिबल है। आपको अभी तक पता लग जाना चाहिए कि कैसे पॉसिबल है। हमने चैप्टर नंबर 5 में क्या पढ़ा था? वी लर्नड हाउ टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। अब कह रहे हैं कि हमने चैप्टर 5 में एग्जैक्टली मैं यही बोलने वाली थी, हमने चैप्टर 5 में पढ़ा है अभी रिसेंटली कि हम सॉल्ट को उसके वाटर सोल्यूशन से कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द चेंज ड्यू टू डिज़ोल्विंग सॉल्ट इन वाटर बी रिवर्स। हम कह सकते हैं कि ये चेंज क्या है? रिवर्सिबल चेंज है। इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट, अब कह रहे हैं कि आपने कर्ड को सेट होते हुए देखा है। अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ कर्ड इज़ एडिड टू वार्म मिल्क। एक छोटा सा स्पून जो है, क्वांटिटी जो है वाटर कर्ड की वार्म मिल्क में ऐड की जाती है। मिल्क को स्टीर किया जाता है और उसको थोड़ी देर के लिए वार्म प्लेस पे थोड़े आवर्स के लिए रख दिया जाता है। फ्यू आवर्स के बाद मिल्क जो है वो कर्ड में चेंज हो जाता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। क्यों नहीं रिवर्स होगी? क्योंकि कर्ड से मिल्क नहीं बन सकता है, ठीक है। वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट द चेंज इन अ सबस्टांस कुड बी। अब कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे तरीके देखे कि एक चेंज जो है सबस्टांस में कैसे आती है, हीट करने में, उसको मिक्स करने में कुछ दूसरे सबस्टांस के साथ। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड वाइल सम अदर चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। हमने ये भी देखा कि कुछ चेंजेस रिवर्स हो सकती हैं और कुछ चेंजेस रिवर्स नहीं हो सकती हैं। देयर मस्ट बी मैनी अदर चेंजेस ऑफ चेंजिंग थिंग्स वेज
अब कह रहे हैं कि यहाँ पे और भी बहुत सारे वेज हैं थिंग्स को चेंज करने में जो हमारे आसपास हैं. इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स्ड, और ये भी पॉसिबल है उनमें से कुछ चेंजेस जो हैं वो रिवर्स हो सकती हैं. इन हायर क्लासेस यू विल लर्न मोर अबाउट द वेज इन विच थिंग्स कैन बी मेड एंड द वे दीज कैन बी ग्रुप्ड. अब कह रहे हैं कि हायर क्लासेस में आप लर्न करोगे और भी ज़्यादा इन वेज़ के बारे में जिसमें चेंजेस जो हैं, चेंजेस इन विच चेंजेस कैन बी मेड, इन जिसमें चेंजेस क्या है हम ग्रुप कर सकते हैं इन चेंज वेज़ को, और इन चेंजेस को देख सकते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हैं चेंजेस. ठीक है, आई होप आपको चैप्टर क्लियर होगा. ठीक है, थैंक यू क्लास.